हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं डीडीए रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की 1383 वैकेंसीज के लिए अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ddA.gov.in, जहां पर जाकर के जो आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी डीडीए रहेगी, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की आपकी ये वैकेंसीज रहेंगी, जिसमें जो है आपकी डायरेक्टर्स की भी रहेंगी, इंजीनियर्स की भी पोस्ट रहेंगी, लीगल असिस्टेंट की भी पोस्ट रहेंगी, प्रोग्रामर्स की भी पोस्ट रहेंगी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स की भी पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा जो है स्टेनो की भी पोस्ट रहेगी और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी पोस्ट रहेगी। इसके अलावा जो है अदर्स कई सारी पोस्ट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है रहेंगी। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी जो है 1383 वैकेंसीज के लिए जो है इन्होंने अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है दिल्ली में ही आपकी जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ये आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन जो होगा यानी कि जो इनका लिंक एक्टिव होगा वो 26 मई 2025 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की अभी जो है डीडीए ने कुछ भी इसके बारे में जो है बताया नहीं है, यानी कि लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की रजिस्ट्रेशन की अनाउंस नहीं की है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट भी अभी इन्होंने अपना कोई डेट अनाउंस नहीं किया है। जल्दी ही इनकी जो है एग्जाम डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की जो है आपका इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है अनाउंस कर दी जाएगी जब इनका फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप जो है एक हफ्ते पहले इनकी ऑफिशियल पोर्टल से जाकर के जो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो है अगर हम बात करें ऑन प्रीवियस बेसिस पर तो ये आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो रखी गई थी वो 1000 रुपए रखी गई थी। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस या तो निल रहेगी या फिर नॉर्मल चार्जेस रखे जाएंगे, नॉर्मल फीस रहेगी जो कि आपकी 100 से 200 रुपए तक रखी जाएगी। तो ये हमने प्रीवियस आपका जो है बेसिस पे बता दी। जब इनका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब जाकर के वहां पर लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, इनके एग्जैक्ट एप्लीकेशन फीस क्या है, तो ये सारी डिटेल जो है वहां पर आपको जो है मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका पेमेंट मोड क्या रहेगा। तो पेमेंट मोड एप्लीकेशन फीस का वही ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे है उनका उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपोजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए सबके लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एजुकेशन बैकग्राउंड मांगी गई है और एक्सपीरियंस मांगा गया है। वैसे जो इसमें ज्यादातर जो जॉब्स हैं, जो वैकेंसीज निकली हैं, उसमें हर कैटेगरी के हर क्वालिफिकेशन वाले के लिए जो है वैकेंसीज रखी गई हैं। 10th अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है, 12th क्लास अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है, आईटीआई अगर आपने कर रखा है इन रिलेवेंट ट्रेड में तो आपके लिए भी वैकेंसीज जारी की गई हैं। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है और मास्टर डिग्री है तो आपके पास आपके लिए भी जो है वैकेंसीज रखी गई हैं।
इंजीनियरिंग वालों के लिए भी है, अगर इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है इन रिलेवेंट ट्रेड में या इन रिलेवेंट फील्ड में, तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। इसके अलावा अगर आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री है या फाइनेंस की डिग्री है, तो आपके लिए भी जो है पोस्ट वैकेंसीज रखी गई है। यानी कि बी टेक वाले, एम टेक वाले, बी वाले, एम ई वाले, MBA वाले, MC वाले, MSc वाले, CA, सब जो है अलग अलग पोस्ट के लिए, लॉ वाले, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जिस पोस्ट के लिए जो है आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो है मोस्टली सारी जो जो डिग्री आपके पास है उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 35 साल रखी गई है। ये भी आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। 18 और 35 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसा आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होगी वो होगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। वो किया जाएगा आपका ऑनलाइन, यानी कि CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरी स्टेज जो होगी उनके लिए वो होगी स्किल टेस्ट के, अगर आपने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया और उस पर एप्लीकेबल है, तो अगर रिक्वायर्ड है तो स्किल टेस्ट भी आपका होगा। यानी कि स्किल टेस्ट में जैसे आपने स्टेनो की का आपका टेस्ट हो सकता है, टाइपिंग का आपका टेस्ट हो सकता है, अगर आपने इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया है तो स्किल टेस्ट उनके लिए है। जो स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी इंटरव्यू की, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे फोर्थ स्टेज होगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे। और फाइनल स्टेज जो होगी आपकी लास्ट, वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो जैसा हमने बताया आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो आपका पेपर का पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सिलेबस की अगर बात करें कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, तो ये आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, और इंग्लिश से भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और टेक्निकल पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल नॉलेज है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कि इंजीनियरिंग वालों के लिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, ITI वाले के लिए जो है ITI जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपका जो है सिलेबस रहेगा जहां से आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो ये 1383 वैकेंसीज है, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज अगर ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो ये आपका जो है जनरल वालों के लिए जो है 604 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, OBC वालों के लिए 369 वैकेंसी रिजर्व रखी गई हैं, SC वालों के लिए 162 वैकेंसीज रखी गई हैं, ST वालों के लिए 107 है, और EWS वालों के लिए 139 वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 1383 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। अगर हम इन्हीं वैकेंसीज को ग्रुप वाइज अगर ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस ग्रुप के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, तो ग्रुप ए की जो टोटल वैकेंसीज रहेगी वो 53 यानी कि 53 वैकेंसीज रहेगी। ग्रुप बी की जो वैकेंसीज रहेगी वो 242 रहेगी, और ग्रुप सी की जो रहेगी वो 1088 वैकेंसीज रहेंगी। तो इस तरीके से आपकी 1383 वैकेंसी जो है ग्रुप वाइज फिल की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सैलरी और अलाउंसेस क्या रहेंगे। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो बेसिक पे है, जो कम से कम सैलरी है, वो 18,000 से स्टार्ट होकर के आपका 2,08,700 तक रहेगी। यानी कि आपका जो है इसमें जो बिल्कुल बेसिक पे है, यानी कि सबसे छोटी पोस्ट के लिए वो 18,000 से ही आपकी स्टार्टिंग होगी। जो टेक्निकल वाले हैं उनके लिए और ज्यादा आपका बेसिक पे रहेगी, और
सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। अलाउंसेज एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर डीडीए नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो आपको जो है अलाउंसेज और अदर्स बेनिफिट्स भी सारे दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट यानी कि जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको रेडी रखना है। इसके अलावा जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है आपके पास, चाहे वो आपकी बीटेक है, चाहे वो आपका मैनेजमेंट डिग्री है, चाहे वो आपकी फाइनेंस की डिग्री है, चाहे वो आपकी मास्टर डिग्री है, चाहे वो आपकी बैचलर डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज के है, चाहे वो आपने ईयर वाइज के है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो अगर आपका किसी तरह का आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप SC, ST, OBC किसी भी तरह का कास्ट बेस्ड पे कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के हाउ कैन यू अप्लाई यानी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पूरा प्रोसीजर जो रहेगा आपका वो रहेगा आपका ऑनलाइन यानी कि ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.dda.gov.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। यहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले जब आप डीडीए की इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे तो आपका जो होम पेज आएगा वहां पर आपको जो है डीडीए का जो जॉब्स वाले सेक्शन में जाना है, उसके बाद कैरियर के बाद जो है आपका लिंक मिलेगा डीडीए रिक्रूटमेंट 2025 का, तो उस पर क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने पहले से इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना वैलिड जो है पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपको जो है यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि आपका जो है क्रेडेंशियल है उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपको पूरी अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। वहां पर जैसा आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें जो है आपको एक्यूरेट फिल करनी होगी। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है आपको जो है साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट जो है उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन के हिसाब से जो आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको जो है नोटिफिकेशन में देख लेना है आपको किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपकी कितनी फीस रखी गई है। वो आपको जो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है आपको जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म में जो आपने डिटेल्स फिल की है उसे पूरा रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपको जो है हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी डीडीए यानी कि डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट 2025 के शॉर्ट नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइज ये अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसका जो है फुल नोटिफिकेशन जल्दी ही डीडीए की जो वेबसाइट है
वहां पर अपलोड हो जाएगा, वहां आ जाएगा। तो आप जाकर के डीडीए का जो है वेबसाइट पे विजिट करते रहें। जब इसका फुल नोटिफिकेशन अपलोड हो जाएगा, वहां आपको पूरी जो है लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की क्या है, कितनी एप्लीकेशन फीस है, वो सारी चीजें जो है आपको एग्जैक्ट वहां पर मिल जाएगी। गाइज, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।